अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, पावर्स ऑफ आयोटा, और हमारा लास्ट टॉपिक था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पावर्स ऑफ आयोटा को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के हम कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन इक्वेशन, we have a question iota raised to power n plus iota raised to power n plus 1 is plus iota raised to power n plus 2 plus iota raised to power n plus 3 is equals to 0 for all n belongs to natural number. Okay, ये क्वेश्चन में बुक के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर के लिए गिवन है। सेम इज द रिजल्ट कैन बी प्रूव फॉर द इंटीजर्स। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द पावर्स ऑफ आयोटा। सो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा रेज टू पावर n, आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, एंड देन आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2, एंड देन आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3। सो चारों की चारों जो टर्म्स हमारे पास लिखी हुई इनमें आयोटा रेज टू पावर n आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखे रहते हैं कि आयोटा रेज टू पावर n, जबकि नेक्स्ट में लिखा हुआ आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1। इट मीन दिस इज अ प्रोडक्ट in which base is iota and the first term having power iota raised to power n and the second term have iota raised to power 2, iota raised to power 1, and then थर्ड टर्म पे जिस टाइम हम मूव करेंगे तो आयोटा रेस टू पावर n एंड देन आयोटा रेस टू पावर 2। सॉरी, मैं ये प्रीवियस वाले को रेस करके दोबारा लिख देता हूँ। दैट इज ये हमारे पास आयोटा रेस टू पावर 1 रहेगी n प्लस 1। ठीक है, ये n प्लस 2 हो जाएगा और आयोटा रेस टू पावर n प्लस 3 को हम लिख सकते हैं आयोटा रेस टू पावर n इंटू आयोटा रेस टू पावर 3। अब आप गौर करेंगे चार टर्म्स, चारों की चारों में आयोटा रेस टू पावर n मौजूद है। हम आयोटा रेस टू पावर n को कॉमन लेते हैं। वी आर लेफ्ट नाउ विद 1 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड देन प्लस आयोटा रेस टू द पावर 3। एंड नाउ यूजिंग हम वो सेट को यूज करते हैं जिसमें हमारे पास आयोटा रेस टू पावर n के लिए सेट था कि आयोटा रेस टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज बिलोंग करती हैं इस सेट को विच इज 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, जिस सेट को हम लोग सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का नेम भी देते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के जो आंसर्स होते हैं जो रूट्स हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, यही चार होते हैं। सो इन्हीं में इसके आंसर्स बनेंगे। आप गौर करें, iota raised to power n, then 1 and plus iota square, we know that this is equals to -1 and iota cube is equals to minus iota। अब इसमें देखेंगे हर चार टर्म्स में से हर दो टर्म्स जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। फॉर एग्जांपल +1 एंड -1 दे कैंसिल ईच अदर, एडिटिव इनवर्स होने की वजह से प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा अगेन दे कैंसिल ईच अदर एंड वी आर नाउ लेफ्ट विद 0 इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट। एंड जब 0 मल्टीप्लाई होगा आयोटा रेज टू पावर n के साथ वी आर इट गिव्स 0 व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तब इस रिजल्ट से ना एक चीज और भी आपके सामने आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास जेनरिक था एन कोई भी नेचुरल नंबर इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया। तो इसका मतलब ये कि इसके बाद अगर आपके पास कभी भी कोई एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहां पे वर्किंग की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर ऐसा होता है जैसे आयोटा रेज टू पावर 101 प्लस आयोटा रेज टू पावर 102 प्लस आयोटा रेज टू पावर 103 प्लस आयोटा रेज टू पावर 104। अब यहाँ पे भी गौर करें तो इस पावर में ना हमारे पास सब नंबर्स हैं, जेनेरिक नहीं है, स्पेसिफिक नंबर्स हैं। और ये चारों की चारों जो पावर्स हैं दे आर ऑल कंसेक्टिव फोर नंबर्स 101 102 103 सेम वैसे ही जिस तरह यहाँ पे n था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर n की जगह 101 पुट करूंगा क्वेश्चन में तो पहली टर्म आयोटा रेज टू पावर 101 बनेगी, सेकंड में 101 प्लस 1 का मतलब 102 हो जाएगा, 101 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा 103 एंड 101 प्लस 3 का मतलब हो जाएगा 104। सो वही चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बताने का जो यहाँ पे मकसद था इस स्टेटमेंट को वो ये कि कभी भी आपके पास इस तरीके से आता है तो इसको फर्दर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देख लिया। तो अब इसी रिजल्ट को आप एमसीक्यूज में भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लाजमी आप लोग कमेंट करेंगे अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, इससे हटके भी आपके पास कोई माइंड में क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड या स्टैट से रिलेटेड, आप कमेंट्स में सेक्शन में आप बता सकते हैं। उनसे रिलेटेड सेपरेट वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं या आपके साथ डिस्कस किए जा सकते हैं। इसके अलावा लाइक और शेयर लाजमी करें। नाउ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड। हमारे पास है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अगेन इस एक्सप्रेशन में हमारे पास पावर्स ऑफ आयोटा के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूटिलाइज करना है। सो हियर वी आर गिवन विद आयोटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 ओवर आयोटा एंड रेज टू द पावर 25 एंड होल जो पावर है हमारे पास विच इज इक्वल टू
3, वो हमारे पास पावर जो आ गई वो 3 आ गई। अब आयोटा रेस टू पावर 18 विच इज एन इवन नंबर, सो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा रेस टू पावर 2 इंटू 9। अच्छा 1 ओवर आयोटा है एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वी नो दैट 1 ओवर आयोटा दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जो रैशनलाइज करके निकाला जा भी सकता है। माइनस आयोटा रेस टू पावर, अब इसकी ऊपर आ जाएगी पावर 23 एंड देयर इज अ होल क्यूब ओवर इट। ओके, अब एक चीज और आपने समझनी है कि ये जो ये जो पावर 25 है ये माइनस के ऊपर भी आएगी एंड दिस पावर 25 इज आल्सो ओवर आयोटा, सो माइनस की पावर 25 एक ऑड नंबर है, सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड आयोटा की पावर 25 बन जाएगी, ठीक है। एंड इधर जब हमारे पास फर्स्ट टर्म में देखते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड -1 रेज टू द पावर 9 प्लस ये हमारे पास बन जाएगी माइनस आयोटा रेस टू पावर 25, ये होल टर्म हमारे पास बन जाएगी एंड होल क्यूब ये चीज बन जाएगी। अब ये पावर 25 जो है नाउ इट इज ओनली ओवर आयोटा और ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी। जो नेक्स्ट स्टेप में आप प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस करके लिख देंगे एंड आयोटा की पावर 25 को फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब -1 की पावर 9, 9 इज एन ऑड नंबर सो दिस इज गोइंग टू बी -1 एंड ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा एंड 24 प्लस 1 लिखा जा सकता है, तो मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा आयोटा इंटू 24, iota raised to power 24 into iota, and iota 24 again -1 raised iota square raised to the power 12 है, so -1 and this is iota square raised to the power 24 and sorry this is going to be square के साथ लिख दिया तो ये हमारे पास बन जाएगी 12, so now this is going to be like this and iota और होल क्यूब आ जाएगा। So iota square -1 की पावर 12 इवन नंबर है, सो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास एंड वी आर नाउ लेफ्ट विद ओनली आयोटा। सो हमारे पास जो अभी तक की एक्सप्रेशन बन रही है विच इज -1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 3। अब दो टर्म्स हैं, दोनों की दोनों नेगेटिव एंड होल पावर 3 आ रही है, सो फर्स्ट मैं यूं करता हूँ फार्मूला ओपन करने से पहले नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ। अब क्योंकि होल पावर 3 है सो नेगेटिव की पावर भी 3 आ जाएगी एंड ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस आयोटा एंड होल क्यूब। अब नेगेटिव की पावर 3 दिस इज नेगेटिव एंड 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, सो यहाँ हमें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज करना है, सो विच इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b एंड प्लस 3ab का स्क्वायर। ओके, a से मुराद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म विच इज 1 जो है हमारे पास ये a का रोल प्ले कर रहा है और आयोटा जो है वो यहाँ पे b का रोल प्ले कर रहा है। तो इस फार्मूले में जहां जहां a आ रहा है वहां वहां 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां जहां b आ रहा है वहां वहां आयोटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। सो इट बिकम्स हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट क्या बनता जाएगा, हमारे पास दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एंड a का क्यूब दैट इज 1 क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, so 3 into a square that is 1 square into b से मुराद आयोटा प्लस 3 into a into b square that is iota का square. So this is equals to negative time 1 cube is 1 and iota cube again negative iota and plus 3 iota and then हमारे पास minus 3 because iota square -1 की equal। सो यहाँ पे हमारे पास दो रियल पार्ट्स हैं दैट इज 1 एंड -3, हम इन दो को सॉल्व करते हैं, सो वी गेट 1 - 3 विच इज इक्वल टू -2, जबकि आयोटा एंड 3 आयोटा दीज आर टू इमेजिनरी पार्ट्स, इनको सॉल्व करते हैं वी गेट 2 आयोटा एंड नाउ ये नेगेटिव जो है ये इक्वेशन इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गए इन दोनों टर्म्स के साथ, सो वी आर नाउ लेफ्ट विद माइनस मल्टीप्लाई -2 दिस इज 2 एंड -2 आयोटा। This is the simplest form of simplest result of iota raised to power 18 plus 1 over iota raised to power 25 whole cube, ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा, ये इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota। नेक्स्ट हम देखते हैं वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगेन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या स्टेट करती थी कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, कब, जब कभी भी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में क्या हो, इक्वल आ जाए। सो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ जिससे ही हमारे पास राइट साइड पे लिखा हुआ, जैसे 4 प्लस आयोटा रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। सो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन कंपैरिजन करके हम रियल पार्ट्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स का आपस में कंपैरिजन करके इक्वेशंस आएंगी जो एक्स और वाई को लिए और उनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। So now we are given with this product on the left hand side 2 minus 3 iota multiply x plus y iota and this is equals to 4 plus iota.
सो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इनका प्रोडक्ट लेता हूँ. सो आप देखेंगे, सो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा 2 मल्टीप्लाई x, दिस इज 2x प्लस 2y iota एंड देन माइनस 3x iota एंड माइनस 3y एंड iota स्क्वायर. जबकि राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास लिखा हुआ 4 प्लस आयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो आयोटा स्क्वायर इज -1, वो -1 इस -3y को प्लस बना देगा. सो आफ्टर दैट वी गेट 2x, और ये जो दो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं दैट इज 2y आयोटा एंड -3x आयोटा, इन दोनों टर्म्स में आयोटा क्योंकि इन्वॉल्व है तो हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं एंड वी गेट 2y -3x टाइम्स आयोटा, एंड ये आयोटा स्क्वायर माइनस होने की वजह से ये नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में प्लस 3y. जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद है 4 प्लस आयोटा. So left hand side पे again we have now two terms 2x and 3y which are without iota. So combining these two terms we get 2x plus 3y, and then ये हमारे पास completely real part बन जाएगा on the left hand side, and on the right hand side we have 2y minus 3x and iota. This is the imaginary part, and on the right hand side we have 4 plus iota. So अब आप comparison करें, आप check करें कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें रियल पार्ट हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 3y, जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है 4. अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो 2x प्लस 3y किसके इक्वल बन जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल बन जाएगा. जबकि इमेजिनरी पार्ट्स का अगर कंपैरिजन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 2y माइनस 3x, जबकि राइट हैंड साइड पे आयोटा का जो कोफिशिएंट आ रहा है दैट इज 1. सो इट मीन द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा ऑन द राइट हैंड साइड इज 1. सो हम कंपैरिजन की तरफ जाएंगे. सो कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग हम कंपैरिजन करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का. वी गेट हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी x और y में. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. ये रियल पार्ट्स का कंपैरिजन किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. जबकि इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करते हैं सो वी गेट माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. आप कंपैरिजन करते हैं x के कोफिशिएंट्स का. तो लेफ्ट जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x का कोफिशिएंट आ रहा है 2, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट आ रहा है -3. दे आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, दे आर को-प्राइम. सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, और इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई. अच्छा होगा क्या अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं जस्ट x के कोफिशिएंट्स की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6x, और यहाँ पे बन जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x. तो दोनों टर्म्स की कोफिशिएंट सेम है 6x एंड -6x, बट विद ऑपोजिट साइन. मैग्नीट्यूड सेम बट साइन ऑपोजिट, दैट इज व्हाई वी विल ऐड. देन ऐड, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं सो दैट x वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए एंड वी आर लेफ्ट विद द वैल्यूज ऑफ y. सो y की वैल्यू आ जाएगी. सो इक्वेशन नंबर 1 में क्या चेंज आएगा, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 6x प्लस 9y एंड इज इक्वल टू 12. जबकि इक्वेशन नंबर 2 में क्या चेंजेस आनी है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स -6x प्लस 4y, एंड राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास 2. एंड नाउ एडिंग देम, जब ऐड करेंगे सो प्लस 6x माइनस 6x दे बोथ कैंसिल ईच अदर एंड वी गेट 13y on the left hand side and 14 on the right hand side. So we get value of y which is equals to 14 dividing by 13. ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में या 1 में या 2 में पुट कर देंगे. सो पुट y इज इक्वल टू 14 डिवाइडिंग बाय 13 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में या 2 में जिसमें आपको इजी लगता है आपने पुट कर देनी. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 1. देखिए क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज 1 में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, तो जहां y लिखा हुआ है ना हम वहां y की वैल्यू पुट कर देंगे 14 डिवाइडिंग बाय 13 एंड दिस इज इक्वल टू 4, और ये किसकी इक्वल है 4 के. अब 3 मल्टीप्लाई 14 42 है, मैं इस पूरी टर्म को इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये नेगेटिव बन जाएगा. सो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 42 डिवाइडिंग बाय 13. अब एलसीएम लेना है, आप देखेंगे जो पहली टर्म थी 14 उसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब भी 1 से के साथ एलसीएम ले रहे हैं तो 1 और 13 दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम बन जाएगा 1 इंटू 13. न्यूमिनेटर में क्या होना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 14 के साथ 13 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 42 के साथ. तो 13 मल्टीप्लाई
sorry, no, this is 14, this is 4. 1 minute, let me erase this one. Okay, this it was 4. Okay, so 4 के साथ मैं 13 को मल्टीप्लाई करूंगा, so 13 4 that this is 52 and minus 42 1 मल्टीप्लाई होगा, so 2x. So we get this is equals to 10 by 13. So 2x is equals to 10 by 13. So again आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के न्यूमरेटर्स इवन नंबर. सो यहाँ पे ये 2 इस 10 के साथ कैंसिल आउट होगा अप टू 5 टाइम्स. सो हमारे पास x का रिजल्ट बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 5 by 13. So now we get the result for x which is equals to 5 dividing by 13. This is the answer for x. सो यहाँ तक आप इस लेक्चर में कवर करेंगे. आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम लोग कवर करते हैं अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को. उससे पहले लाजमी लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने, फॉलो भी करें और कमेंट सेक्शंस को ना भूलिएगा. लाजमी कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताएं. कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, वो लाजमी डिस्कस करें. इनसे हट के जो क्वेश्चंस कवर किए उसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट सेक्शंस में लाजमी बताएं. इंशाल्लाह उन पर रिस्पॉन्ड करेंगे. कोई एक्स्ट्रा उनके लिए वीडियोज़ भी बनाना से पड़ी तो इंशाल्लाह बनाएंगे. तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.